नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। चुनावी राज्य और कांग्रेस के भीतर का घमासान ये कोई नई बात नहीं है। हमने हरियाणा में देखा, हमने पंजाब में देखा था, हमने कर्नाटक में देखा है, हमने राजस्थान में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है और बिहार में भी देखा है। हरियाणा में तो यहाँ तक चर्चा थी कि कांग्रेस एक तरफा ये चुनाव जीत रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर मंत्रिमंडल का भी गठन होने लगा था कि सरकार बनने की स्थिति में किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, किन अधिकारियों की कहाँ पोस्टिंग की जाएगी, ये तमाम चीज़ें होने लगी थी। लेकिन जीत भाजपा गई थी। तो उस हार के बाद ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी है और एक दूसरे को पसंद नापसंद करने की जो बात है, उससे पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि इतने चुनाव में हार का सामना करने के बाद साफ तौर पे जहां दिख भी रहा था कि गुटबाजी की वजह से हार हुई है, जैसे राजस्थान में हार हुई गुटबाजी की वजह से, छत्तीसगढ़ में हुई, हरियाणा में हुई, बावजूद इसके कांग्रेस ने उसको कम करने की कोशिश कभी नहीं की या कोई रणनीति ऐसी नहीं बनाई जिससे कि ये गुटबाजी खत्म हो, ये मतभेद खत्म हो और पार्टी एकजुट होकर काम करे। कर्नाटक में अभी भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का मामला चल रहा है। डीके शिव कुमार हाल में ही दिल्ली पहुंचे थे और वहां उनकी मुलाकात बड़े नेताओं से हुई है, लेकिन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच ब्रेकफास्ट हुआ, लेकिन क्या मतभेद सुलझ गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है और अभी भी वहां पे मतभेद लगातार जारी है। इन सब के बीच अभी 4 पूर्ण राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं और इन चारों राज्यों में केरल और असम, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मजबूत बताई जाती है। मतलब कांग्रेस वहां पर आमने सामने की लड़ाई में है। सबसे बात पहले असम की करते हैं। तो असम में कांग्रेस के लिए चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आज ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोहरा ने इस्तीफा भेज दिया था। अनदेखी का उन्होंने आरोप लगाया था। पार्टी के भीतर ये भी बात कही जा रही थी कि वो लगातार उनको साइड करने की कोशिश हो रही थी, जिससे वो सहज नहीं थे और इसी के बाद उन्होंने फैसला लिया था। हालांकि जैसे ही उनका इस्तीफा दिल्ली पहुंचा, उन्हें मनाने की कोशिश की गई, राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और बाद में उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हाँ, मैं अपने फैसले पर पुनर्विचार करूँगा, मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस बात को लेकर जब गौरव गोगोई, जो कि वर्तमान में असम के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र बोरा जी हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने अपना जीवन कांग्रेस को समर्पित किया है। अगर हम लोगों से कोई गलती हुई है, अगर मेरे से गलती हुई है, तो मैं छोटा भाई होने के नाते उनसे माफ़ी मांगता हूं। तो वहां पर बनाने की कोशिश हुई है। हालांकि हिमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि असम में जो भूपेंद्र बोरा है वो कांग्रेस के बड़े हिंदुवादी नेता हैं और वो ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस में रहेंगे नहीं, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि कुछ और नेता चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर हुई है और भूपेंद्र बोरा मानते हैं नहीं मानते हैं ये देखना होगा। अब हम थोड़ी केरल की तरफ रुख करते हैं। तो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हालांकि बड़बोले नेता भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार उनके बयान पार्टी को ही नुकसान कर जाते हैं। तो आज उन्होंने कांग्रेस में वो हैं, यूडीएफ केरल में विपक्ष में है, जो कांग्रेस का गठबंधन है, एलडीएफ की वहाँ सरकार है और विपक्ष में उनकी पार्टी है और कांग्रेस के नेता होने के नाते वो लेफ्ट सरकार की तारीफ करने लगे। उन्होंने पी बिजयन की तारीफ की, जो कि लेफ्ट के नेता हैं। उन्होंने ये कहा कि तीसरी बार भी पी बिजयन सरकार में आ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर उनके द्वारा जो काम किया गया है वो अच्छा काम किया गया है। यहाँ भी आनन फानन में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चाहे जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा, ये तमाम जैसे लोग हैं, इन लोगों ने सामने आकर कहा कि ये उनके निजी बयान हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का इससे लेना देना नहीं है। हालांकि मणिशंकर अय्यर ने केसी वेणुगोपाल हो, शशि थरूर हो, पवन खेड़ा हो, इन तमाम लोगों की जमकर आलोचना की है और इन पर प्रहार भी किया है। कांग्रेस में होते हुए भी कांग्रेस के नेताओं पर प्रहार हो रहा है, वो भी चुनाव ऐलान से कुछ दिन पहले। अब हम बात
तमिलनाडु की करते हैं, तो तमिलनाडु में नूरा कुश्ती का जो खेल है वो कांग्रेस और डीएमके के बीच लगातार जारी है। डीएमके गठबंधन में तो कांग्रेस को रखना चाहती है, लेकिन सत्ता में साझेदार नहीं बनाना चाहती, और डीएमके से जो सीटें कांग्रेस मांगना चाहती है, जितनी संख्या में मांगना चाहती है, डीएमके उसके लिए कतई भी तैयार नहीं है। और इसीलिए आप मणिकम टैगोर की बात को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मणिकम टैगोर लगातार कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर मजबूत करने की बात कहते हैं और डीएमके पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना जरूर साधते हैं। हालांकि जो कनिमोझी है और राहुल गांधी है उनकी बात हुई थी, और हाल में ही कुछ इंटरव्यू में एम.के. स्टालिन ने जरूर कहा था कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन सत्ता में क्या साझेदार कांग्रेस गठबंधन कांग्रेस को एम.के. स्टालिन बनाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। और वहाँ भी कई गुट बने हुए हैं कांग्रेस के भीतर जो नूरा कुश्ती का खेल खेलते रहते हैं। पश्चिम बंगाल एक केस स्टडी कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कांग्रेस वहाँ पर कितने सालों से चुनाव में जीत ही नहीं पाई है, और ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बड़ी नेता है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा, और कांग्रेस की बंगाल में स्थिति लगातार कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। यूँ कहें तो कांग्रेस बिल्कुल बंगाल में ख़त्म की कगार पर है। और वहाँ पर जो ज़मीनी नेता थे अधीर रंजन चौधरी, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस को वाकई में बंगाल में मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अधीर रंजन चौधरी भी आजकल हाशिए पर हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, जबकि विपक्ष में होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर लेते हैं। जो शुभांकर सरकार हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनमें और अधीर रंजन चौधरी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस तरह के दावे किए जाते हैं। तो कांग्रेस के लिए चुनावी राज्यों में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस इसको किस तरीके से समय पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि अगर इसी तरीके की चीज़ें चुनावों के समय में भी होती रहेगी तो कांग्रेस के लिए कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।